प्यारे बच्चों नमस्कार। आज देखिए ये जो कक्षा 10 का विषय गणित है उसकी जो प्रश्नावली 4.3 है उसका प्रश्न नंबर 7 को आज हम हल करेंगे। तो देखिए हल करने से पहले हम इस सवाल को पढ़ें कि इसमें क्या दिया है और क्या पूछा है। तो देखिए इस सवाल को हम पढ़ते हैं। सवाल में क्या लिखा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना। अंतर का मतलब घटाना। अंतर कितना है? 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है? दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दोनों संख्याएं हमको ज्ञात करना, तो हम यहां से क्या करेंगे, ये जो छोटी संख्या है सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे। हम लिखेंगे माना कि छोटी संख्या, जो छोटी संख्या है, ये वाली जो छोटी संख्या है इसको हमने x मान लिया। क्या मान लिया? x। अब इसके बाद आगे क्या दिया है कि जो छोटी संख्या का वर्ग है, यानी जो छोटी संख्या का वर्ग, इसका हम वर्ग कर लें। इस संख्या का क्या करें? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी 8 गुना किसका? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या का, ठीक है। क्या दिया? छोटी संख्या x है, छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा? x² बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना। कितना गुना? 8। 8 का गुणा कर देंगे, बड़ी संख्या के बराबर है। तो ये बड़ी संख्या हम कैसे निकालेंगे? बड़ी संख्या निकालना तो 8 कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो हम लिखेंगे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बराबर आ जाएगा x², और ये 8 कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो ये हमारी बड़ी संख्या आ जाएगी। तो ये हमारी छोटी संख्या हो गई और ये बड़ी संख्या। इसके बाद क्या है? अब ये जो लिखा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कैसा है? वर्गों मतलब ये जो संख्या है बड़ी संख्या, इसका हम क्या करें? वर्ग, यानी x² अपॉन 8 का क्या करें? वर्ग। और छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या x है, इसका हम वर्ग करें। तो दोनों संख्याओं का ये वर्ग हो गया। और उन दोनों का अंतर कितना है? 180। ये दिया है सवाल में। भाई बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180 है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और द्विघात समीकरण बनाएंगे, ठीक है। इस x की घात 2 है, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 4। 8 का वर्ग कितना होगा? 64। x का वर्ग x, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए, बराबर कितना हो गया? 180। इसके बाद इसको हल करेंगे। 64 इसमें क्या आ गया? एलसीएम आ गया। 64 और 1 का एलसीएम 64। तो यहाँ पे बचा x की घात 4, 1 का भाग देंगे, ये 64 आएगा। 64 का इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64। x² बराबर 180। आगे देखिए, अब क्या करेंगे? इस 64 का गुणा 180 से करना है, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 64 x²। 180 में गुणा 64 से करना है, इसका गुणा इससे हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहेगा, x की पावर 4 64 x²। देखिए अब हमको इसका गुणा करना है, तो 18 चौक कितना होता है? 18 चौक 72। हासिल कितनी हो गई? 7। और 18 छिक्का कितना? 108। 108 और 7 कितना हो गया? 115। और एक ये 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ये इसका गुणा हो गया। इसको क्या करें? पक्षांतर करें।
तो x की पावर 4 16 एक्स स्क्वायर, इसको जब इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस 11,520 बराबर 0। तो ये हमारी क्या बन गई, द्विघात समीकरण। तो इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको हम आगे हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब इसको आगे हल करना है, तो आगे कैसे हल करेंगे हम, देखिए अब ये क्या है, हमारी द्विघात समीकरण। तो इसको हम सबसे पहले द्विघात समीकरण लिखेंगे। द्विघात समीकरण होती ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण होती है। तो इसकी हम तुलना करा दें तो a की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी मिलेगी, b बराबर माइनस का 64, और c की वैल्यू कितनी मिलेगी, c बराबर माइनस का मिलेगा 11,520। तो ये ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखिए, अब हमको कौन सा सूत्र इस्तेमाल करना है, हमको करना है जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और हम किसका मान निकालते थे, एक्स की, लेकिन यहाँ जो होता है वही लिखते हैं। तो ये होगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2b। ये x के बराबर होता था, लेकिन यहाँ x के स्थान पर कितना है, एक्स स्क्वायर। तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो x के स्थान पर ये वाली संख्या रखेंगे, ये जो फॉर्मूला होता था। तो देखिए हम इसे मान रखें, x के स्थान पर यहाँ कितना है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ वैल्यू किसकी आएगी, एक्स स्क्वायर की। ये तो फॉर्मूले में होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे x के स्थान पर एक्स स्क्वायर है, माइनस b का मान कितना है, माइनस का 64, तो ये प्लस का 64 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 64 का स्क्वायर माइनस 4। ए का मतलब कितना है, ए का मतलब 1, और सी कितना है, देखिए सी का मान है माइनस का 11,520, और इसके नीचे आएगा अपॉन 2a, ए का मान कितना है 1। तो ये यहाँ तक हो गया। अब इसको आगे हल करेंगे हम, तो देखिए आगे कैसे हल होगा। ये आपका एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा बराबर ये 64 ऐसे ही प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ये माइनस 64, इसका वर्ग करेंगे ये होगा 4096। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो प्लस। अब देखिए गुणा करना है, ये 0 तो एक रहेगी, इसका 4 दूनी 8, इसके बाद 4 पंची 20, 20 की 0 हासिल 2, 4 एकम 4, 4 और 2 6, और ये 4 एकम 4। ठीक है, ये हमने इसका गुणा करा दिया 2a, मतलब 2 का 1 में गुणा कराएंगे तो 2 आएगा। फिर आगे एक्स स्क्वायर बराबर 64 प्लस माइनस। अब क्या करना है, अब हमको इसमें इसको जोड़ना है। तो देखिए सबसे पहले 6 में 0 जुड़ेगा तो कितना आएगा 6, और फिर 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17 के साथ हासिल 1, इस 0 में ये 0 जुड़ेगा, ये हासिल 1 आ जाएगा, ये 6 में 4 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 10, तो ये 0 हासिल कितनी आएगी 1, तो 4 और 1 5, तो ये और यहाँ पे 2। ठीक है, अब इसको आगे हम हल करते हैं। देखिए
एक्स स्क्वायर ऐसे बराबर ये 64 प्लस माइनस अंडर। अब ये इसका हमको वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल हम अलग भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा 224। इसको आप अलग से निकाल के देख लेना, और ये बटे 2। तो ये क्या आ गया हमारा एक्स स्क्वायर का मान आया। अब हमें क्या करना है, इसमें दो निशान होते, एक प्लस का और एक माइनस का, तो एक एक करके हम मान ले रहे हैं। तो जैसे एक्स स्क्वायर बराबर, सबसे पहले हम कौन सा प्लस वाला ले रहे हैं, प्लस वाला। तो ये कितना है 64 प्लस 224 बटे 2, प्लस वाला निशान लेकर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 4 8, 6 और 2 8, और ये 2 ऐसे ही और बटे 2। अब क्या करना है हमको, इसमें भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2। फिर आगे क्या करना है, x का मान चाहिए, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना 144, दोनों का क्या वर्गमूल, तो x बराबर आ जाएगा आपका 12। ठीक, अब जब हम माइनस चिन्ह लेंगे तो x का मान ये 12 मिल गया हमको। अगर हम माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस चिन्ह में क्या 64 प्लस का है और 224 का है क्या माइनस का, तो माइनस का मान हमको नहीं लेना, इसलिए माइनस का नहीं लेना। तो आपकी जो छोटी संख्या x का मान कितना आ गया 12, तो हम लिख देंगे छोटी संख्या बराबर 12। बड़ी संख्या कितनी मानी थी हमने, बड़ी संख्या हमारा थी एक्स स्क्वायर अपॉन 8, यही थी। तो एक्स स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर बटे 8, तो 12 का स्क्वायर कितना है 144 बटे 8, 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा 18। तो हमारी जो बड़ी संख्या कितनी आ गई, बड़ी संख्या बराबर 18, और जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या बराबर 12। तो इसमें संख्याएं क्या आई हमारी, संख्याएं छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या आई हमारी 12, और बड़ी संख्या कितनी आई 18। या इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब सवाल नंबर हमको प्रश्न नंबर 8 हल करना है। आप पहले इस सवाल को पढ़े, हम क्या लिखा है, एक रेलगाड़ी है, एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब कोई रेलगाड़ी है, वो चल रही है और 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके बाद यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, मतलब अगर चाल जो गाड़ी की स्पीड है वो थोड़ी बढ़ जाती, कितनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर की जो दूरी है वो ज़्यादा तय करती, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। जब गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी तो वो समय कम लेगी। कितना समय कम लेगी, 1 घंटा। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल निकालना है। अब जो निकालना है उसे मान लीजिए, तो कैसे लिखेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल को हमने मान लिया x, किसमें दी है ये, किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने x चाल मान ली। अब देखिए, हमें एक फॉर्मूला मालूम है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय बराबर कितना होगा, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि चाल बराबर होता था दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए, दूरी वही है,
तो पहला जो समय होगा t1, पहले समय को हमने क्या माना t1, जब उसकी चाल कितनी है x, दूरी कितनी है 360, चाल कितनी मानी हमने उसकी x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमारा t1 का मान आ गया। इसके बाद t2, दूसरा समय, उसकी चाल बढ़ रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी तो 360 है, पहले चाल कितनी थी x, अब कितनी बढ़ रही है 5 किलोमीटर, तो इसमें 5 और जोड़ देंगे, तो ये समय t1 आ गया और ये t2, दूरी दोनों के लिए समान है। अब चूंकि गाड़ी की स्पीड बढ़ गई तो ये समय छोटा होगा और ये समय बड़ा होगा, तो क्या करेंगे हम, इस t1 में से t2 को घटाएंगे, बड़े समय में से छोटा समय, यहाँ स्पीड गाड़ी की ज़्यादा है, कितना समय कम ले रही है 1 घंटा। ठीक है, यहाँ पे गाड़ी स्लो है, यहाँ पे गाड़ी तेज चल रही है, तो t1 माइनस t2 बराबर 1, मतलब 1 घंटा समय कम लेती है। t1 की वैल्यू कितनी है आपकी 360 बटे x, ये कितना है 360 और नीचे x प्लस 5 बराबर 1। तो इतना आप ये, इसको आगे और हम हल करें, इसको मिटा दें। देखिए इसको आगे हल करें, इन दोनों में हमारा एलसीएम कितना आएगा, तो अपने लाइन खींचिए, ये आएगा x प्लस 5, ये क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम। हल करेंगे, x का भाग, ये x खत्म हो जाए, ये कितना बचेगा x प्लस 5, यानी 360 का गुणा हो जाएगा x प्लस 5 से, फिर क्या आएगा माइनस। ठीक है, इसका भाग देंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा, इसका गुणा 360 से हो जाएगा, 360x और बराबर कितना है हमारा 1। इसको हल करें, तो इसको हल करें तो ये कितना हो जाएगा 360 का गुणा x से हो जाएगा, ये 5 का गुणा करेंगे तो कितना 180 और एक 0 बढ़ जाएगा, ये इसका गुणा हो गया, माइनस 360x, नीचे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, x का x में एक्स स्क्वायर प्लस x का 5 में 5x बराबर 1। ठीक है, अब क्या करना है आगे, देखिए ये प्लस का 360x, ये माइनस का 360x कट गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1800, नीचे कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। इसका क्या करेंगे, इसका कैची गुणा इससे हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1800, इसका कैची गुणा करेंगे तो वही का वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ 0 बचेगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख दें, या एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1। ये क्या बन गई हमारी द्विघात समीकरण, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब इसको हम आगे हल कर रहे हैं। अब ये जो समीकरण है हमारे, इसको हम फिर से लिख ले रहे हैं, ये इसकी तुलना हम करा दे रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो देखिए a का मान इधर कितना है, a का मान 1, b का मान कितना है, b का मान है 5, ठीक है, और c का मान कितना है माइनस का 1800। ठीक है, तो हमने इसमें जी ए बी सी के मान ज्ञात कर लिए।
अब फॉर्मूला लिखेंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला, बस इसमें ये मान हम रखेंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस बी यानी माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी ये 5 का स्क्वायर 4 a का मतलब 1 और c का मतलब कितना, माइनस का 18 बटे 2a। अब क्या करना है, इसको हल करें। x बराबर -5 प्लस माइनस ये 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 25, माइनस का माइनस से गुणा होगा प्लस 18 चौक कितना हो जाएगा 72 और ये 2 जीरो यानी ये इसका गुणा होगा बटे ये कितना है 2। अब इसको और आगे हल करना है, -5 इसको जोड़ेंगे तो ये 72 और ये कितना 25 बटे 2 और इसको आगे हल करेंगे।